हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 10 में, ठीक है, यूनिट 10 ऐड की गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस में। तो यूनिट 10 के जो आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक 15 आयोग के वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, 15 आयोग के वीडियोस बना चुके हैं और ये हमारा अंतिम आयोग है, 16वां आयोग है, ठीक है। 16वां आयोग हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग, ठीक है। इसमें जो अपना सिलेबस है, सिलेबस में राष्ट्रीय नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो खाद्य संरक्षण आयोग दिया हुआ है। तो हो सकता है कि इनमें दोनों में से प्रश्न पूछ ले एमपीपीएससी, तो हम दोनों को इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोग को दोनों को मिलाकर बनाया गया है यह पीडीएफ, ठीक है। और यह मैंने वीआईसीएस यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग से लिया है। तो चलो देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग का गठन, इसका गठन भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन एक्ट जो 1964 में लाया गया था, उसके तहत 21 जुलाई 2017 में खाद्य संरक्षण आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 21 जुलाई 2017 में हाल फिलहाल में इसका गठन हुआ है। तो कौन से एक्ट के तहत? भारतीय खाद्य निगम एक्ट 1964 के तहत। और यह तो पुराना एक्ट है, लेकिन एक और नया एक्ट लाया गया था भारत में। कौन सा है? नीचे है यहाँ पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, ठीक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, ठीक है, 10 सितंबर 2013 में लाया गया था। उसके तहत राज्यों में, ठीक है, राज्यों में जो खाद्य आयोग गठित किए जाते हैं वह किसके आधार पर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आयोग जो कि 2003 में एक्ट लाया गया था, उसके आधार पर राज्य खाद्य संरक्षण आयोग गठित किया गया था। तो यह था। फिर ये निकाय कैसा है? खाद्य संरक्षण आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग निकाय है सांविधिक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि यह एक सांविधिक यानी स्टेचुटरी है। और राज्य में राज्य खाद्य आयोग, खाद्य संरक्षण आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार करेगी। इन्होंने पीडीएफ में सिर्फ राज्य सरकार प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, केंद्रीय लेवल के खाद्य संरक्षण आयोग का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले एक अध्यक्ष और 22 सदस्य, ठीक है, 22 सदस्यों में से 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक है, 1/3 महिला होनी चाहिए। एक अध्यक्ष प्लस 22 सदस्य, तो 23 है टोटल। इनमें से 1/3 महिला होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 23 है तो 8 या फिर 7 सदस्य इनके महिला होंगे राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग के। लेकिन जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग है उसमें एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव। तो टोटल राज्य खाद्य आयोग के सदस्य कितने हैं? 7, ठीक है, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव। फिर इसका कार्यकाल होता है केंद्रीय स्तर के खाद्य संरक्षण आयोग का 5 वर्ष और 65 वर्ष पूर्ण होने तक। और वहीं राज्यों में भी 5 वर्ष और 65 वर्ष पूर्ण होने तक का कार्यकाल होता है। मुख्यालय दिल्ली में है राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग का। और उसके क्षेत्र कार्यालय 5 क्षेत्र कार्यालय है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो राज्य खाद्य संरक्षण आयोग का कार्यालय है भोपाल में है, ठीक है, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, यहाँ पर जो वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य दिए हुए हैं, यह सदस्य और अध्यक्ष यह राज्य खाद्य आयोग के हैं, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य आयोग के ना होकर राज्य खाद्य आयोग के हैं। और इन्होंने पीडीएफ में प्रायोरिटी दी गई है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग को। और हो सकता है उन्होंने सिलेबस में भी खाद्य संरक्षण आयोग ही दिया हुआ है, तो हो सकता है राज्य खाद्य आयोग को प्रायोरिटी ये दे दे, तो हम राज्य खाद्य आयोग को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर स्वान, ठीक है, राजकिशोर स्वान बने हैं पहले अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष ये IAS है, यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से है। और इसके सचिव कौन है? राजीव चंद्र दुबे, ठीक है, राजीव चंद्र दुबे इसका सचिव है। फिर सदस्य 5 सदस्य होने चाहिए ना, 5 सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ 2 ही सदस्यों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है।
2 सदस्य कौन हैं? दुर्गा डावर जो कि मंदसौर से है, दुर्गा डावर मंदसौर से, और किशोर खांडेलवाल उज्जैन से है। ठीक है, फिर ये सदस्य हो गए और इसके कुछ फैक्ट है, आर्टिकल्स वगैरह। और 7 जून 2019 को प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, 2019 में 7 जून 2019 को प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट में, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत जो अनाज दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? 2 रुपये, मतलब 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ और 1 रुपये मोटा अनाज। ठीक है, इस तरह से दिया जाता है पीडीएस में। कैसे? 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो मोटा अनाज। ठीक है, और इस आयोग को राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग या फिर राज्य खाद्य संरक्षण आयोग को कैसी शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की। ठीक है, यह जब कार्य करेगा तो सिविल कोर्ट की तरह इन्हें शक्ति प्राप्त होगी। अगला फैक्ट क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? 10 सितंबर 2013 को। ठीक है, 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट। अगला फैक्ट है अनुच्छेद 47 जो कि नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाता है। ठीक है, आर्टिकल 47। और अगला क्या है? 45 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है? राज्य पोषण स्तर का ध्यान रखेगा। ठीक है, राज्य पोषण स्तर का ध्यान रखेगा, इसलिए ही राज्य स्तर पर कुपोषण से संबंधित प्रावधान बनाए जाते हैं, उसके नीतियाँ बनाई जाती है कुपोषण से संबंधित। ठीक है, फिर यह मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के बारे में 3 ही फैक्ट दिए हुए हैं इन्होंने। क्या गठन कब हुआ है राज्य खाद्य आयोग का? 21 जुलाई 2017 को। ठीक है, 21 जुलाई 2017 को। और इसके प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष थे वही अभी भी अध्यक्ष है। कौन है? राजकिशोर स्वान है मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव और 5 सदस्य। ठीक है, पहले भी आया था यह, एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य, टोटल 7 सदस्यों से बना होता है राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। ठीक है दोस्तों, तो यह था अति संक्षिप्त यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप में है राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग या फिर राज्य खाद्य संरक्षण आयोग। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पूरे 16 आयोग हो चुके हैं। ठीक है, 15 आयोग तो बना चुका हूँ मैं, और यह हमने VICS की PDF से 16 आयोग बताया। और आप अगर दूसरा और कहीं और से पढ़ना चाहते हो तो कहीं और से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम दिया हुआ इन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे अगले और किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।